करते हैं। कनाडा से खबर है जहां पर कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर इसके पहले भी एक घटना कुछ दिन पहले ही सामने आई थी और एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पिछले महीने भी रेस्टोरेंट पर हमला हुआ था और एक गैंगस्टर ने फायरिंग का दावा किया। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर ने ये दावा किया है और इससे जुड़े ये देखिए कैप्स कैफ़े के नाम से कपिल शर्मा का जो कॉमेडियन है उनका रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट पर फायरिंग की खबर की जानकारी आ रही है और सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर जो है उसने दावा किया है कि उसी ने फायरिंग यहां पर करवाई है। बीते महीने भी इसी रेस्टोरेंट पर हमला हुआ था और उसके बाद कपिल शर्मा की टीम जो है उनकी तरफ से बात सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमको डराने की कोशिश हो रही है, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अब रेस्टोरेंट पर एक बार फिर से फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग का ये खबर आ रही है और पिछले महीने भी रेस्टोरेंट पर अटैक हुआ था, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर ने दावा किया है कि उसने ये करवाया। बिलासपुर में हरपा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कुदू दंड बैराज का गेट भी अब बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया है। पानी में घरों का पूरा सामान भी बर्बाद हो गया। दरअसल बिना अलर्ट किए बैराज का गेट बंद कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और उसका असर देखिए लोगों के घरों पर हुआ है और काफ़ी नुकसान लोगों को इसका उठाना पड़ा है, क्योंकि बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी जानकारी के गेट को बंद कर देना और उसके बाद ये पानी जो इकट्ठा हुआ है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया और इसी बात से लोग खासे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान लोगों को यहाँ पर उठाना पड़ा है। उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से इस पूरे मामले की लेते हैं। उमेश, बहुत गंभीर मामला है और बहुत बड़ी लापरवाही है और गेट बंद कर दिए गए लेकिन लोगों को जानकारी नहीं दी गई, नुकसान हुआ, कौन करेगा भरपाई? गिर रहे हैं जिससे कि हरपा नदी का जल स्तर बढ़ सके, लेकिन यहाँ पर घोर लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है, क्योंकि जो नया शिव घाट के पास बैराज बनाया गया है उनके सभी गेटों को बंद कर दिया गया, इसलिए कि उस बैराज का टेस्टिंग किया जाए। अब इस टेस्टिंग के चलते जो ग्रामीण इलाके, जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर ये जो हरपा नदी का जल स्तर जो बढ़ा है उसका पानी लोगों के घरों में भीतर घुस गया, जिसके वहां पर रहने खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो पूरी तरीके से भीग चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की और मांग की कि इसका जल स्तर जो बढ़ा हुआ है उसकी गेट खोल दिया जाए, तो लापरवाही देखिए कि जिम्मेदार अधिकारी है वो भी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक घोर लापरवाही प्रशासन की ओर से निकलकर सामने आई है, जिसकी वजह से कुदूदंड की निचली जो बस्तियां हैं बिना बारिश के जो है उनके घरों में भीतर जल स्तर बढ़ गया है, पानी उनके घरों में घुस गया है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। देखिए, जब इस पूरे मामले की शिकायत की गई ग्रामीणों और जो निचली बस्तियों के जो इलाके के लोग हैं, तो उनसे सीधा कह दिया गया कि अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए इसका बैराज का गेट जो है वो बंद किया गया है। अब समझिए कि इतनी बड़ी लापरवाही, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान प्रशासन की ओर से आना, यहाँ पर हद दर्जे की लापरवाही की टेस्टिंग की जा रही है और इसीलिए हम नहीं खोलेंगे और ऐसे में लोगों का भारी नुकसान हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन संज्ञान लेगा, लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। सोशल मीडिया